सीजन नहीं, मेरा किडनी और फेफड़ा बेच दिया गया है। भैया हम लोग पागल हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग फालतू में 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं घर से, मतलब क्या बोले, एकदम स्पीचलेस। आई फील असेम्ड टू बी द रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट। हम स्टूडेंट के नाम पे धब्बा महसूस करते हैं अपने आप को। सबसे बड़ा लाइफ में गलती यही हुआ ना कि पहला गलती कि झारखंड में जन्म हुआ, दूसरा गलती कि झारखंड का तैयारी करने लगा। यदि कड़ा निर्णय नहीं लिया तो आने वाला समय में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री को जेल जाना होगा, और छात्र इसके लिए फैसला नहीं लेगा तो आने वाला समय में बहुत कड़का। 8 साल से झारखंड सरकार, आज से 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने चली, लेकिन एगो सीजल के एग्जाम झारखंड में नहीं होने सका है। परीक्षा किसी भी शर्त पर नहीं होगा। अगर परीक्षा हुआ तो समझिए विद्रोह होगा। अगर 28 तारीख को फेयर एग्जाम नहीं हुआ और 4 तारीख को फेयर एग्जाम हो जाएगा, पागल बनाता है। खोटा का पेपर खुद मेरे मोबाइल में आया है। लॉ इन लोग बनाया है कि 3 साल का जेल होगा, 1 करोड़ जुर्माना होगा, और 10 लाख और 5 लाख जुर्माना होगा। हाँ, डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे 2 पुतले दिख रहे हैं। चौक है फिराया लाल, जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी, और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के पोस्टर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। सीजीएल को बेचना बंद करो जैसे पोस्टर भी आपको इस रैली में दिख रहे होंगे। दरअसल ये आक्रोश छात्रों के बीच इसलिए भी है क्योंकि बीते 28 जनवरी को जो सीजीएल की परीक्षा हुई, जिस तरीके से उसमें धांधली हुई और उसके बाद अपरिहार्य कारण बता करके जो है ये परीक्षा के तीसरे पेपर को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों में यह आक्रोश है। क्या बोल जेएसएससी सीजीएल, ये जो तमाम छात्र देख रहे हैं, आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश में सड़क पर उतरे हैं। विभिन्न जिला में जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। आज अल्बर्टेका में चल रहा है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा में सड़क पे उतरे हैं, और हम लोग का एक ही मांग है कि तीसरा पेपर को रद्द किया गया है, बाकी पहला पेपर और दूसरा पेपर को भी रद्द किया जाए। 4 तारीख का परीक्षा को भी रद्द किया जाए। ये देखिए, ये जो दृश्य आपको दिख रहा है ये छात्रों का आक्रोश है, और छात्र पूर्ण रूप से परेशान हैं। जहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और ये सीजीएल के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी तमाम नारेबाजी चल रही है, क्योंकि ये छात्र पिछले 8 से 10 सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और इनका आरोप है कि झारखंड सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं ले पा रही है। ये नज़ारा फिरालाल चौक का है, जहां पर ये नज़ारा फिरालाल चौक का है, जहां पर अब चारों तरफ से परिचालन गाड़ियों का बंद हो गया है, और अपने हक और अधिकार को लेकर के ये छात्र आज सड़क पर उतरे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि छात्र के मन में, दिल में कितना आक्रोश है। ये नारे जो लगातार लगाए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे जो लग रहे हैं, ये छात्रों का आक्रोश है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, छात्र हित के साथ खिलवाड़ कर रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाहरी को नौकरी दे रहा है और परीक्षा रद्द कर रहा है। हम लोग यदि कड़ा निर्णय नहीं लिया तो आने वाला समय में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री को जेल जाना होगा, और छात्र इसके लिए फैसला नहीं लेगा तो आने वाला समय में बहुत कड़का। परीक्षा नहीं होना देंगे। परीक्षा किसी भी शर्त पर नहीं होगा। अगर परीक्षा हुआ तो समझिए विद्रोह होगा। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा झारखंड के छात्र मनोज यादव के साथ में हो गया है। हम पहले भी बोल रहे थे, अरे ये क्वेश्चनवा बेच देगा, ये बेच देगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। अब जो है ये प्रूफ कर दिया। इसके पहले नगर निगम में भी प्रूफ किए हैं। ये पूरी तरह से जिंदगी, आप ही बताइए, 8 साल से जो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बंदर के जैसा पीछे घर था पड़ गया है, और ओकर जिंदगी क्या होगा?
और रात रात भर भी जा रहा है, कोई वह गोड्डा जा रहा है, कोई गोड्डा वाला पलामू जा रहा है, इतना बर्बाद किया है। परसों किसी को एग्जाम देने के लिए गए थे, आप तो पहले ही मेरे ख्याल से बोल दिए थे। आप, अरे मैंने कह दिया था, सबको बोला था मैं कि ये परीक्षा बिक गया है, ये क्वेश्चन आउट हो गया है, ये आज साजिश में कौन लोग हैं इसका पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए लगातार जो है रांची के फिरालाल चौक पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये जो परीक्षा लीक हुई उसके बाद फिर तीसरे पेपर को जो रद्द कर दिया गया, जिसके बाद छात्र में आक्रोश है। क्यों ये आक्रोश है, क्यों, कितने साल से तैयारी कर रहे थे छात्र? देखिए, आक्रोश इस बात को लेकर है कि पिछले 8-10 साल से गरीब, किसान, आदिवासी, मूलवासी छात्र तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस आशा के साथ कि मेरा एक सम्मानजनक नौकरी होगा, और सीजीएल का इंतजार तो विशेष रूप से था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक कर दिया गया और पढ़ने वाले छात्र बाहर हो जा रहे हैं, और एक रात में जो है कि अलग अलग राज्य के जिसका अवैध कमाई है वो लोग पेपर लीक करा करके वो नौकरी ले रहे हैं। तो ये बहुत ही आक्रोशित वाला बात ही है। आप बताइए, 22 लाख 25 लाख रुपया लेकर के पेपर लीक किया गया है, तो कोई एक पेपर तो देगा नहीं। पहला पेपर दूसरा पेपर को रद्द नहीं किया, तीसरा पेपर को रद्द किया है, तो इसका मतलब है कि 22-25 लाख रुपया देगा तो रिजल्ट के लिए देगा, तो दूसरा तीसरा पहला और दूसरा पेपर को भी 28 तारीख का जो परीक्षा आयोजन किया गया उसको रद्द करे। और जब तक इसका ये बहुत बड़ा महा घोटाला है, इसका सीबीआई से जांच हो, और जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट किया है उसका कानून जांच करते हुए, कानूनन कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित किया जाए, और जेएसएससी अध्यक्ष को इस्तीफा दे, और जब तक नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर नहीं होता है तब तक आगे जेएसएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा संचालित न किया जाए। और यहाँ चूंकि यही एक समय है, 1 साल पूर्व जेएसएससी जेईई का भी परीक्षा रद्द कराए थे हम लोग, 1 महीना संघर्ष किए थे, उस समय भी आयोग मानने वाले नहीं थे। पेपर लीक का मामला ये आयोग बार बार कर रहा है। नगर पालिका में 4 नवंबर को हम लोग ने आपका राजभवन गए थे, उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जेएसएससी जेईई का पेपर लीक का पुष्टि हुआ, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ, फाइनल सबमिट जमा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से लगातार ऐसा दोहराया जा रहा है। इसलिए आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पूरे झारखंड प्रदेश में पुतला दहन कर रहा है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवा, हर एक जगह हो रहा है। सीट बेचना बंद करो, सभी बहाली रद्द हो, जितना भी झारखंड में बहाली, जितने भी जैसे सीजल का सब बहाली रद्द होना चाहिए। सब में धांधली हुआ है, ये देख रहे हैं। सीजल को बेचना बंद करो। सीजल नहीं, मेरा किडनी और फेफड़ा बेच दिया गया है। मेरा किडनी 8 साल से झारखंड सरकार, आज से 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने चली, लेकिन एगो सीजल के एग्जाम झारखंड में नहीं होने सका है। कहीं न कहीं 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख इतना में सीटों की संख्या बेचा जा रहा है। हम लोग पास यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है, 10 रुपया नहीं है, कहाँ से हम लोग खरीद पाएंगे। सही से एग्जाम हो, अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो झारखंड में जो है सत्ता, जो दूसरा सरकार आएगा उसको आप चांस दीजिए, लेकिन आप नहीं कर पाए तो छोड़ दीजिए। आज से 23 साल से अभी तक से एक स्थान नियोजन नीति नहीं बन पाया है, और वो भी ओपन फॉर ऑल में एग्जाम लिया जा रहा है। अब इसमें भी एग्जाम लिया जा रहा है, इसमें भी धांधली हो रहा है। इतना धांधली के सोच नहीं सकते हैं। 2225 सीट है, उसमें भी 2225 में से भी ओवर कटअप जा रहा है, ओवर सेटिंग करवा रहे हैं छात्र, ओवर कटिंग करवा रहे हैं। 2200 में से 3000 10,000 सेटिंग करवाया, उसमें भी कंपटीशन है, उसमें भी कंपटीशन है। आप सोच सकते हैं कि कितना हम लोग का मतलब गरीब छात्रों के साथ खून चूसा जा रहा है। देखिए, हम लोग जेएसएससी जेईई जो कल एग्जाम हुआ उसमें जो धांधली हुआ है उसको लेके यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक पेपर नहीं, संपूर्ण पेपर को रद्द किया जाए, और जो 4 को होने वाला एग्जाम वो भी रद्द किया जाए। ये तो बहुत दिन बाद एक आता है, उसके बाद देखिए ऐसा हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि संपूर्ण एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए, कोई एक एग्जाम नहीं। देखिए, सरकार ने ये 5 बार फॉर्म भराया। पहली बार 2015 में फॉर्म भराया, 1000 रुपया फॉर्म का दाम लिया, और वो पीटी लेने के बाद मेंस लेने के जब कगार पर था तो एग्जाम को रद्द कर दिया।
फिर एग्जाम 19 में भराया गया, फिर 20 में भराया गया, फिर 21 में भराया गया और 23 में भराया गया और अंतिम रूप से 28 जनवरी को एग्जाम विभिन्न 24 जिला के विभिन्न केंद्रों में हो रहा था। लेकिन एक रात पढ़ने वाले 25 से 30 लाख रुपए बेईमान ढंग से कमाने वाले पैसे के माता पिता ने अपने बच्चे को जो है जेएसएससी में सेटिंग करवा के एक रात में पढ़वा के उन लोग पास कराना चाहता था। लेकिन कदापि क्या हुआ, गलती से लीक हो गया और लीक हो गया जिसके कारण क्या है कि 24 जिलों में सब जान गए। और आज देखिए हम लोग एग्जाम लिख के कहाँ कोडरमा जिला से हम लोग रांची आ रहे थे, आते आते रास्ता में पता चला कि एग्जाम जो प्रश्न पत्र जो लीक हो गया जिसके कारण जो है तीसरी पेपर जो है रद्द हो गया। तो क्या हम कहना चाहते हैं कि क्या जो 25 लाख जो दिया होगा क्या एक पेपर का दिया होगा या तीनों पेपर का दिया होगा? तो तीनों पेपर रद्द हुआ जाए और आगामी जो 4 फरवरी को एग्जाम होने वाली है उसको रद्द किया जाए। झारखंड सरकार होश में आ जाए। जो यहाँ स्टूडेंट के साथ में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो स्टूडेंट तेज है जिसका एग्जाम अच्छा गया है वो बताइए उनका लाइफ क्या होगा। झारखंड में किसी स्टूडेंट का लाइफ अच्छा नहीं है। हेमंत सरकार होश में आओ। क्या बोल रहे हैं? भैया हम लोग पागल हैं, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग फालतू में 1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। घर से मतलब क्या बोले, एकदम स्पीचलेस। आई फील असेम्ड टू बी द रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट। हम स्टूडेंट के नाम पे धब्बा महसूस करते हैं अपने आप को। इससे बड़ा जाहिलता, इससे बड़ा नाकामी हम मतलब क्या बोले, मतलब बोलने नहीं, वो कुछ बोलने के लिए नहीं है। एकदम पागल हैं, बौरा हैं, जो कह लीजिए। 1.5-2 साल से हम लोग फालतू में पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे लोग। मतलब क्या हम बोले, ये मतलब क्या सरकार पलामू से है भैया, ये सरकार है क्या है, मतलब समझ में नहीं आता है भैया। इतना पढ़ा मतलब कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल देखिए एकदम, मतलब जो लाइफ में सबसे ज्यादा अगर ठगा जाएगा किसी को खोने के बाद, अगर सबसे ज्यादा दर्द होता है तो यही सब दर्द होता है। लेकिन कोई नहीं समझेगा, किसी को फायदा नहीं ना है हम लोग से। हम लोग मूर्ख हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पढ़ने के समय था, अभी 4 तारीख को एग्जाम था, अभी पागल हैं। ठीक है, सेंटर अभी देगा भैया। 4 तारीख को मेरा एग्जाम है, लेकिन हमको जरा रत्ती भर भरोसा नहीं है कि फेयर एग्जाम होगा। अगर 28 तारीख को फेयर एग्जाम नहीं हुआ और 4 तारीख को फेयर एग्जाम हो जाएगा, पागल बनाता है। खोटा का पेपर खुद मेरे मोबाइल में आया है। लॉ इन लोग बनाया है कि 3 साल का जेल होगा, 1 करोड़ जुर्माना होगा और 10 लाख और 5 लाख जुर्माना होगा। हाँ, डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक आदमी, एक लड़का के पास मैसेज गिरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं कुछ बोल पाएगा। ऐसे स्थिति में हमको ये समझना है कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा होता है। छात्र के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब ऐसी घटनाएं हो जाती। छात्र स्पीचलेस है। मतलब सबसे बड़ा लाइफ में गलती यही हुआ ना कि पहला गलती कि झारखंड में जन्म हुआ, दूसरा गलती कि झारखंड का तैयारी करने लग गए। अगर दूसरा तैयारी करते तो अफसोस नहीं होता। अरे बीबीए किए थे, कुछ छोटा मोटा एमबीए करके 20-30 हजार रुपया कमाते, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 गलती बहुत बड़ा गलती हुआ है। अब इसका पश्चाताप हम नहीं कर पाएंगे। अब इसका जितना जल्दी हो सकता है, 4 तारीख का भी पेपर, जैसा कि 28 तारीख को क्लियर ये हुआ है, पेपर लीक हुआ है, 4 तारीख का भी हम लोग को लगता है कि पेपर लीक हो सकता है। तो इसमें क्या है, 2 फेज में एग्जाम कराना चाहिए गवर्नमेंट को और जेएसएससी आयोग को। पीटी और मेंस के थ्रू एग्जाम करवाना चाहिए और इसमें टोटली एकदम फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। और हम लोग का मांग यही है कि 4 तारीख का भी एग्जाम कैंसिल करके फ्रेश तरीके से बढ़िया से पेपर लिया जाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in